हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। अब हमारा ठाकुर सर जो मैथ्स था उसमें हमने मैथ्स वर्ड को हटा के एकेडमी कर दिया है, यानी कि थोड़ी सी यूट्यूब के नाम में चेंजेस कर दिए हैं। सिर्फ रीजन इतना ही है कि पहले हम सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारे यूट्यूब चैनल जो है तो साइंस के, फिलहाल साइंस के सारे सब्जेक्ट को कवर अप करने वाले हैं। धीरे धीरे करके सारे टीचर्स के आपको लेक्चर्स मिल रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने मैथ का स्टार्ट कर ही दिया है, साथ में अब फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो रहा है, और बायो का तो आप लोग के पास कंटेंट जा भी चुका है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना प्यार मोहब्बत हमें दे रहे थे उतनी प्यार मोहब्बत आप बाकी सर लोग को भी देंगे। और बहुत सारे बच्चे का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर बीएससी थर्ड ईयर के क्वेश्चंस आपने डिलीट कर दिए, हटा दिए यूट्यूब चैनल से। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं कुछ नया शुरुआत करने जा रहा हूँ आप सबों के लिए, कुछ स्पेशल यूनिक करने जा रहा हूँ। इसी वजह से हमने पुराने क्वेश्चंस के जो कंटेंट थे उस सबको हमने हटा दिया है। अब मैं नए तरीका से आप सबों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को एकदम बेसिक से सिखाएंगे, और साथ में हम पीवाईक्यू भी लगाते जाएंगे, ताकि आप जो सिर्फ पीवाईक्यू बना रहे थे, हो सकता था उसमें कुछ बातें आपको समझ में आती होंगी, कुछ बातें उसमें समझ में नहीं आती होंगी। लेकिन अब जो मैं इस शुरुआत कर रहा हूँ आप सबों के लिए, इसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू लगाने का प्लान किया, जिसमें क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट तो सीख ही रहे होंगे, साथ में पीवाईक्यू भी सीख जाएंगे, और इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि आपको ऐसा नहीं कि रटने की कोई आवश्यकता होगी। होता था पहले कि आप पीवाईक्यू बना रहे डायरेक्ट, तो हो सकता है कुछ पोर्शन आपको रटने पड़ सकते थे, लेकिन अब वैसी बात नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, बस छोटा छोटा डिफिनेशन हम लोग कवर अप करते चलेंगे। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, वो सारे नंबर्स जिसका आप पावर 2 करोगे, पावर 2 करने पर निगेटिव रिजल्ट देता होगा, पावर 2 करने पर निगेटिव रिजल्ट आता होगा, इस सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वो सारे नंबर्स जिसके पावर 2 करने से रिजल्ट निगेटिव आता होगा, उस सभी नंबर्स को बोलते हैं हम लोग क्या सर, इमेजिनरी नंबर्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर से, तो रूट अंडर में माइनस का 1 हो गया सर, रूट के अंदर में -2 आ गया सर, रूट के अंदर में आ गया -3। इस तरह के जो भी नंबर्स हैं ये सारे निगेटिव रिजल्ट देंगे। सिंपल लॉजिक है, रूट के अंदर में रख दो माइनस के साथ, बात खत्म। वो अपने आप पावर 2 होने के बाद माइनस में ही रिजल्ट देगा। अच्छा, एक बात ये यहाँ पर कॉमनली मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि भाई देखो, इसको जब ब्रेक करेंगे इसको, तो ये भी आएगा √2 इंटू √-1, और इसको भी जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें दिखता है √3 और √-1 इसके अंदर में इंक्लूड है। इसका मतलब विद्वान लोगों ने कहा देखो भाई, जब सब में -1 इंक्लूड है ही, √-1 इंक्लूड है ही, तो ना उसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि √-1 का एक प्यारा सा नाम दे दिया। √-1 इज डिनोटेड बाई, इसके एक प्यारा सा नाम दे दिया, इज डिनोटेड बाई, इसका प्यारा सा एक नाम दे दिया भैया आयोटा। आई दिया सीधा, इसको बोलते हैं हम लोग आयोटा। आई ही लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश आई लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा लगा के, है ना। इसका मतलब आप यहां से बोल सकते हो दैट इज कि √-1 जहां कहीं भी दिखाई देगा उसके जगह पर आप आयोटा लगा सकते हो। √-1, सॉरी, √-1 दिखता होगा उसके जगह पे आप आयोटा लगा सकते हो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस जो हमने शुरुआत करा आप सबों के लिए, इसके अंदर में आपको कंसेप्ट भी मिलेगा और पीवाईक्यू भी मिलेगा, तो बिल्कुल पैनिक मत होइए। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे करके मैं सारे कंटेंट अपलोड कर दूंगा, और इतने ज़्यादा कंटेंट आपको दे दूंगा कि पहला वाला जो कंटेंट था उससे ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा। यानी कि आप अगर पहले पढ़ रहे थे, पहले जो पढ़ रहे थे सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे थे, अब पीवाईक्यू सिर्फ सॉल्व करने की बात नहीं हो गई, पीवाईक्यू बनता कैसे है, बनाते कैसे हैं, वो सारे हम आपके सामने लेके आए हैं। मतलब क्या, मैं कैसे पीवाईक्यू को डील करता हूँ, वो सारे जुगाड़ आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। जैसे देखो अपने पास में आ गया सर अंडर रूट, एग्जाम्पल के तौर पर अगर अंडर रूट अपने पास में लिखा है -2, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, √2 आयोटा कर लो। अंडर रूट लिखा है -3, तो माइनस को हटा दो, माइनस जो वन था उसके जगह आयोटा बन गया, इसलिए √3 आयोटा। इस तरह से रूट के अंदर -4 लगा दिया, तो इसका मतलब ये रूट का 4 का 2 हो जाएगा, और माइनस के लिए आयोटा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर बात, यस सर। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ आयोटा, सिंपल लॉजिक समझना। आयोटा का पावर अगर हमारे पास में 2 है, इसका मतलब समझोगे -1,
आयोटा का पावर अगर 3 होगा तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। कैसे सर? आयोटा के पावर 3 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बना सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, माइनस आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो मेरे भाई बंधु, आयोटा स्क्वायर का -1, आयोटा का पावर 3 का माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 होगा तो इसका बन जाता है 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो अपने आप निकल के आएगा कितना? 1। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, बहुत काम की चीजें हैं, बहुत खतरनाक चीजें हैं। अगर 4 से ज्यादा पावर कोई भी बन जाए, लेकिन पावर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आयोटा का पावर जो भी लिखा हुआ है वो अगर पावर पॉजिटिव नंबर है, पावर पॉजिटिव नंबर में कैसा? नेचुरल नंबर। पावर जो है ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर पावर नेचुरल नंबर है, पावर अगर नेचुरल नंबर है तो उस केस में आपको करना क्या है? आयोटा का जो पावर दिया है उसमें 4 से डिवाइड लगाना है। 4 से डिवाइड लगा दो। 4 से डिवाइड लगाने का जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर निकल के देगा। ये जबरदस्त ट्रिक है, खतरनाक ट्रिक है, आप यहां से समझ सकते हो। खतरनाक में भी खतरनाक ट्रिक है। जैसे कि सर अगर आयोटा का पावर आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आयोटा का पावर आ गया मान के चलो 15, सर 4 से डिवाइड लगाऊंगा, 4 तिया 12, यस सर 3 शेष बचेगा, यस आयोटा का पावर 3 लगा दूंगा। आयोटा का पावर 3 का वैल्यू कितना है सर? माइनस आयोटा। हो गई बात खत्म। लेकिन सर आयोटा का पावर अगर मान लो कि माइनस का 21 हो गया तो क्या करूंगा? तब तो बनेगा बात नहीं। अरे जुगाड़ है इसका भी, 1 बटा आयोटा का पावर 20 कर लो, सॉरी 21 कर लो, ठीक है। अब क्या करो, इसमें 4 से डिवाइड लगा लो, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 5 टाइम्स में कटा, रिमाइंडर 1 बच रहा है। जी सर, यानी कि 1 बटा आयोटा। और जैसे ही नीचे आयोटा है तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। नीचे -1 है, ऊपर आयोटा है तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, ऐसा बन के निकलेगा। और याद भी रख सकते हो 1/आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा बनता है, बस ऐसे याद भी रख सकते हो। 1/आयोटा बन गया कितना? माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? वैसा सभी नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। दुनिया का हर वो नंबर जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम डिनोट करते हैं किससे सर? जेड से। तो इसको हम अगर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सके, दुनिया का हर वो नंबर जिसको आप a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया का हर वो नंबर जिसको आप a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं उस सभी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। और साथ में आपको ये भी सीखना है, ये भी सीखना है सिंपल सी बात, कि ये जो है इसमें आयोटा नहीं है। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के जिस पार्ट में आयोटा नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के जिस पार्ट में आयोटा नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। क्या बोलते हैं सर? उसको रियल पार्ट, यानी कि आरपी। क्या बोलते हैं उसको? आरपी। और यानी शॉर्ट में लिखते हैं इसको REZ, रियल पार्ट ऑफ जेड। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के जिस पार्ट में आयोटा लगा रहता है, जिस पार्ट में आयोटा लगा रहता है उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा है तो इमेजिनरी नंबर से बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IM और ब्रैकेट में जेड लिख दिया, IM Z। मैं जेड नहीं हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जेड बोल रहे हैं, ठीक है बंधु। और जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अगर 0 हो जाए, रियल पार्ट अगर 0 होता है तो समझ जाना जेड जो होगा वो प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट अगर 0 है मतलब ये पार्ट अगर नहीं है तो सिर्फ आयोटा वाला हिस्सा बचेगा, प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं उसको। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ही 0 है तो उस केस में हम जेड को बोलते हैं सर प्योरली, जेड को बोलते हैं हम लोग सर प्योरली रियल। समझ रहे हो बात? जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं है उसको प्योरली इमेजिनरी, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं है उसको बोलते हैं प्योरली रियल। आपसे पूछा गया छोटा सा एग्जाम्पल, बेटा ये बताओ कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस में 3, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ढूंढ के बताओ। रियल पार्ट का मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, तो -3 है, बिल्कुल सर इसमें आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया सर? इमेजिनरी पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z सर 2 आ गया। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। समझ रहे हो बात? सिंपल वे में आसान तरीका से सीखते चलते हैं सबको, एकदम चीजें को मैं सिखाते जाऊंगा बहुत बढ़िया तरीका से, ब्रीफ में सिखाऊंगा, चीजें बहुत वैल्यूएबल चीजें होंगी। हाँ, जिसका एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है अक्सर क्वेश्चन, उसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ भी करवाते जाऊंगा। देखो यहाँ पर कहता है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अपने पास क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार,
LNMU के एग्जाम में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में, डिफाइन करिए कंजुगेट को। जहां वर्ड लगा डिफाइन, इसका मतलब समझ जाओ कि वहां पर आपको एक्सप्लेन करना है उसको बढ़िया तरीका से। हमने कहा इफ जेड बराबर में ए प्लस आयोटा बी ए कम्प्लेक्स नंबर या इज ए कम्प्लेक्स नंबर, ये इज ए कम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तब जो है, तब देन ए माइनस आयोटा बी इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड, कम्प्लेक्स नंबर जेड का इसको कंजुगेट कहा जाता है। कंजुगेट को हम डिनोट करते हैं सर, इट इज डिनोटेड बाय, इस कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे सर, जेड बार से। किससे डिनोट करते हैं, जेड बार से। इसका मतलब आप यहां से लिख पाओगे दैट इज जेड बराबर में ए प्लस आयोटा बी है, इसका मतलब लिख सकते हो जेड बार इज इक्वल टू में ए माइनस में आयोटा बी, जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस में आयोटा बी, ऐसा समझ रहे हो बात जी सर। अब यहां पर से हम बात ये कह सकते हैं सर, यहां पर से ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई कम्प्लेक्स नंबर, सपोज करो कि जेड इज इक्वल टू लिखा है 2 प्लस में 3 आयोटा, तो जेड का जो कंजुगेट निकल के आएगा सर, जेड का जो कंजुगेट निकल के आएगा वो हो जाएगा सर 2 माइनस में 3 आयोटा। क्या बन जाएगा सर, 2 माइनस 3 आयोटा। हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछता है कि डिफाइन करो कंजुगेट को, इतना बोल देंगे सफिशिएंट है। सफिशिएंट क्या, यही बोलना ही है। एग्जाम्पल भी लगा देना साथ में, है ना, एग्जाम्पल भी लगा देना है। तो देखो पहले वाली बातें जो थी वीडियोज, उसमें ऐसी कुछ हमने करा नहीं था, लेकिन इस बार के वीडियोज में हमने पूरा डिटेलिंग के साथ लेके चला है चीज़ों को, और मैंने बढ़िया तरीका से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद करते होंगे, और पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ऐसा इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को 2 बार अगर कंजुगेट करेंगे तो वापस वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा। प्लस में अगर है कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ देख रहे हो सर, यहाँ पर क्या है सर, प्लस में है, यहाँ प्लस के साइन के साथ है कम्प्लेक्स नंबर, और तब उसके ऊपर कंजुगेट है, तो Z1 में भी अलग कंजुगेट लगा दिया और Z2 में भी अलग कंजुगेट लगा दिया। मतलब प्लस और माइनस में सीधा बात समझना है कि कंजुगेट अलग अलग होता है, प्लस में भी और माइनस में भी। क्या ऐसा ही बिहेवियर, सेम बिहेवियर इसका इनटू में? बिल्कुल सर, इनटू में भी कम्प्लेक्स नंबर होगा तो Z1 Z2 के साथ है कंजुगेट। अब चाहो तो आप अलग अलग लिख सकते हो, Z1 कंजुगेट अलग, Z2 का कंजुगेट अलग। क्लियर बात। अगर Z के पावर n है उसका कंजुगेट है, Z का पावर n है उसका कंजुगेट है, उस पावर को बाहर ला सकते हैं Z के पावर n के रूप में। डिवाइड में भी कंजुगेट अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड में ये ऊपर Z1 नीचे Z2, दोनों का अलग अलग कंजुगेट हमने कर दिया। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड किया जाए तो 2 इंटू रियल पार्ट मिलता है। क्या मिलता है सर? 2 इंटू रियल पार्ट। ये प्रॉपर्टी काफी काम का है। देखो जैसे हमारे पास में आ गया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, Z इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा बी है। Z का कंजुगेट बोलूंगा तो यहां से आ जाएगा a माइनस आयोटा बी। मैं यहाँ पर दोनों को ऐड करने वाला हूँ, जोड़ने वाला हूँ, जोड़ूंगा, इसका मतलब Z प्लस में लिखूंगा Z का कंजुगेट, क्या हो जाएगा, आयोटा बी कैंसिल, हमारे पास बचा 2a। 2a का मतलब 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z। यस सर, या इमेजरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z बोलेंगे यहाँ पर, या Z कंजुगेट भी बोल सकते हैं। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आ सकता है, हम लोग के पास में एक और फॉर्मूला निकल के आ सकता है। एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है यहाँ पर से, कि रियल पार्ट ऑफ Z बराबर में रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू में Z प्लस में Z का कंजुगेट बटा 2, ये भी बन सकता है। और ये मेरे थोड़े काम भी आ सकता है आगे, मैं बताऊंगा कहाँ पर इसका यूज करना है आपको। समझ रहे बात? बहुत बढ़िया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से माइनस करने जाएंगे तो 2 इंटू में आयोटा साथ में इमेजिनरी पार्ट देगा। ध्यान से देख लो, हमारे पास में Z है, अपने पास Z बराबर a प्लस आयोटा बी है, और Z का कंजुगेट है, इसका मतलब a माइनस में आयोटा बी लिखूंगा सर। दोनों को घटाने जा रहा हूं तो इसका मतलब Z में से Z आयोटा Z कंजुगेट घटाओगे, दोनों कैंसिल, 2 आयोटा बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 2 आयोटा बी आएगा। आयोटा इंटू में, या यस 2 आयोटा इंटू बी को देखो तो बी क्या है सर, एक्चुअली में इमेजिनरी पार्ट, यानी बी मतलब इमेजिनरी पार्ट।
जी सर, यहाँ पर से ये भी कह सकते हो, इसका मतलब जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू में जेड माइनस में जेड का कंजुगेट बटा 2 आयोटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ डिफरेंस करें और 2 आयोटा से भाग लगाएं तो इमेजनरी पार्ट का फॉर्मूला देता है। ठीक है बात। आइए सर आगे आते हैं हम लोग के पास एक प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो मॉडुलस के बाद देखना चाहिए हमें, इस क्वेश्चन को मॉडुलस के बाद हम देखना चाहेंगे। क्योंकि मॉडुलस का थोड़ा सा इसमें यूज है। आ जाओ, देखो प्यारा सा अपने पास है भाई, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ अपने पास में, डिफाइंड मॉडुलस। LNMU के एग्जामिनेशन में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। डिफाइंड मॉडुलस, मॉडुलस किसको कहते हैं? जब भी बात अपने पास है डिफाइंड का, तो आपको विशेष ख्याल रखना है कि भैया आपको पूरा थोड़ा सा बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, तो हमने यहां पर से क्या किया सर, हमने कहा इफ जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब होता है सर माइनस नहीं लेना है। नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is called, oh sorry, not negative square root of sorry of a square plus b square is called मॉडुलस, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाई जेड मॉडुलस के अंदर में, 2 डंडा के अंदर में बंद कर दिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉड जेड। क्या पढ़ते हैं सर इसको? मॉड जेड। क्या पढ़ते हैं इसको सर? मॉड जेड। जेड बराबर ए प्लस आयोटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तब नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि माइनस में आपको वर्गमूल नहीं लेना है। लेना क्या होगा सर? या तो प्लस में होगा चाहे जीरो होगा। तब जो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट, वही कहलाता है मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब सर यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं, जेड बराबर में ए प्लस आयोटा बी अगर है तो मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा एक्सप्लेन करना है तो एक एग्जाम्पल भी लगा दो, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। जेड बराबर लिख दिया हमने सर 2 प्लस में 3 आयोटा है, तो जेड का मॉडुलस निकालने का मतलब हो गया सर अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। कुल मिलाकर के लिखूंगा मैं यहाँ पर से 4 प्लस में 9, 9 4 13 13, अपने पास आंसर की प्राप्ति हुई। सही बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए सर, इसके कुछ प्यारे प्यारे प्रॉपर्टीज है, इसमें से 2 प्रॉपर्टी एग्जाम में आता भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेट का या उसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर चेक किया जाए मॉडुलस, तब भी सेम ही रहेगा। इनटू में जो मॉडुलस होता है z1 इंटू z2 का मॉडुलस मल्टीप्लाई में आप अलग अलग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो पंगा। इनटू में मॉडुलस अलग अलग होता है, सीधा सीधी बात। और पावर के साथ अगर हो तो पावर आप अंदर का पावर को बाहर लिख सकते हो मॉडुलस में, z का पावर n का मॉडुलस या मॉडुलस का पावर n, सेम बात होता है। ठीक है, डिवाइड में अगर देखा जाए तो मॉडुलस अलग अलग होता है मेरे भाई, डिवाइड में मॉडुलस अलग अलग होता है। सही बात। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर ढूंढने जाओ, रियल पार्ट हो या इमेजिनरी पार्ट हो, रियल पार्ट हो या इमेजिनरी पार्ट हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके मॉडुलस से, उसके मॉडुलस के पॉजिटिव वैल्यू से लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस के नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू। सेम किसके साथ है?
इमेजिनरी पार्ट के साथ भी और रियल पार्ट के साथ भी। ये हमें काम भी आएगा आगे प्रूफ करने में, आगे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हो और उसका मॉडुलस निकालो, सम का मॉडुलस अलग अलग करने पर लेस देन इक्वल टू का साइन लेता है। मतलब मॉडुलस अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लस का निकालते हो तो अलग अलग करने पर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस अगर है, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस अगर है, उसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो हमारे पास में कहानी क्या बन जाएगा सर, Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस, मतलब मॉडुलस अलग अलग किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है बंधु, हाँ, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के साथ, प्लस में लेस देन इक्वल टू और माइनस में ग्रेटर देन इक्वल टू। सही है, एकदम सही है सर। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है अपने पास में, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहां बदमाशी हो गई है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक कर लूं। कहता है अपने पास है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर Z1 Z2 एंड Z3 ऑन द आर्गन डायग्राम इज सिग्मा Z2 का Z2 माइनस में Z3 इंटू में Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर बटा में 4 आयोटा Z1। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में LNMU के एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा हुआ है। 18 में नहीं, 17 में पूछा हुआ है शायद। चलिए यहां पर सबसे पहले यहां पर चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की दुनिया में। सॉरी बच्चों, ये 17 का क्वेश्चन है मेरे भाई, 18 गलती से टाइप हो गया यहाँ पे। ये 17 में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो देखो यहां पर कहता है आर्गन प्लेन के अंदर में प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर Z1 Z2 Z3, तब एरिया कहता है उस ट्रायंगल का इतना होगा। आर्गन प्लेन का मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करना है। सुनो, यहां पर से हमने मान लिया सर, देखो Z1 है जी सर, इसका मतलब X1 प्लस में आयोटा Y1, और Z2 के बारे में बात होगी तो X2 प्लस में आयोटा Y2। यस, और उसके बाद बात करेंगे Z3 का, X3 प्लस में आयोटा Y3 है। मैं इसको पॉइंट बना देता हूं। पॉइंट का मतलब ये हो गया सर, अपना नाम रख लो इस पॉइंट का, A X1 इंटू Y1 है, इसका नाम रख लिया सर B X2 इंटू Y2 है, इसका नाम रख लिया सर C X3 इंटू Y3 है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मैं फोटो भी बना देता हूं। फिगर बनाने से क्या होती है, थोड़ी सी दमदार बातें हो जाती हैं। और वैसे आवश्यकता तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर में, लेकिन जब आर्गन प्लेन का चर्चा कर दिया है तो बता देना सही रहता है। चलो इसके अंदर में हमने एक ट्रायंगल का फिगर बना लिया। ट्रायंगल का फिगर कैसा भी चलेगा, मैटर नहीं करता है कि वो किससे कैसे जुड़ा हुआ है, बस मैंने ट्रायंगल का फिगर बना दिया। ठीक है, अब यहां पर हमने वर्टिसेस को मेंशन कर दिया। ये पहला वर्टेक्स है अपने पास X1 Y1, ये है B दूसरा वर्टेक्स X2 Y2, ये अपने पास C है तीसरा वर्टेक्स X3 और Y3। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले 12th क्लास में जो मेथड पढ़ते हैं एरिया निकालने का, पहले उसको अप्लाई कर लो। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बोल रहा है यहाँ पर से ABC, तो 12th क्लास में आपने मेथड पढ़ा है हाफ इंटू डिटर्मिनांट ऑफ, थर्ड कॉलम में एक एक फिल कर दो। फर्स्ट वाले में x1 y1, सेकेंड वाले में x2 y2 और थर्ड वाले में x3 y3। अभी जल्दी से एक्सपेंड मत कर लेना तो काम खराब हो जाएगा। आपको देखो इसमें जेड के टर्म में चाहिए, तो ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन क्या कर दो सर, तो इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देता हूं। मतलब मैंने ये सोचा कि C2 में ऑपरेशन कर रहा हूं आयोटा इंटू C2 अब प्लस में C1। आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करना, इसको जोड़ना है, ठीक है। जैसे आयोटा से मल्टीप्लाई जिसमें ऑपरेशन कर रहे हो, ध्यान से, जिसमें ऑपरेशन कर रहे हो उसी में मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो उससे डिवाइड भी करना कंपलसरी है, जरूरी है। इसका मतलब अब यहां पर से आप देखोगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहां पर से देखोगे सर 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा, और यहां आ जाएगा अपने पास में x1 y1 x1 x2 x3 x2 x3। यहां पर x1 प्लस में आयोटा इंटू y1, x2 प्लस में आयोटा y2, फिर x3 अब प्लस में आयोटा y3, और लास्ट वाले में हम देख सकते हैं यहां पर से 1 1 एंड 1 हो रहा है। ठीक है बंधु, अब देखो यहां पर से क्या सीन बन रहा है कि सर ये बन जाएगा Z1 Z2 और Z3 है, तो 1/2 आयोटा इंटू ये हो गया x1 और x2 x3, x1 x2 और x3, उसका ये बनेगा Z1, ये हो गया Z2, ये हो गया अपने पास में Z3। 1 1 एंड 1 है अपने पास, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं सर, इसको हम पहला कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं, ज्यादा आनंद मिलेगा। यानी कि एक्सपेंडिंग अलोंग कर रहा हूं C1, पहला कॉलम से एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, पहला कॉलम से एक्सपेंड करोगे। पहला कॉलम से एक्सपेंड करने का मतलब ये हो गया कि आपके पहले कॉलम में इस हिसाब से आप तोड़ना शुरू करो। डिटरमिनेंट तो बखूबी पढ़े होंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहां से लिखोगे सर तो x1 इंटू में Z2 माइनस में Z3, आरा पकड़, दोनों को मल्टीप्लाई करके घटाना होता है। x2 इंटू में इस दोनों को छोड़ो, सॉरी इस दोनों को छोड़ देना है, तो Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस में Z3। उसके बाद फिर x3 इंटू में ये दोनों को छोड़ दो, सॉरी इसको छोड़ दो, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस में Z2, ऐसा। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक आप समझिएगा चीजों को, मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है। अच्छा बताओ तो ये x1 क्या है सर, x1 क्या है इसमें सर, रियल पार्ट। x1 क्या है, रियल पार्ट। x1 हमारे पास में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट है तो रियल पार्ट ऑफ Z1 है। ये तो फार्मूला हमने पढ़ा है ना कि Z1 प्लस में Z2 का Z1 प्लस में Z1 का कंजुगेट, Z1 प्लस Z1 का कंजुगेट बटा 2 आयोटा लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, अरे हाँ देखो अभी जस्ट मैंने करवाया है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, रियल पार्ट जो होता है Z प्लस में Z का कंजुगेट बटा 2 होता है। अच्छा, इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा x1 के जगह पर। हाँ सर, यानी कि यहाँ से क्योंकि हमको जेड में कन्वर्ट करना है इसीलिए अपन ऐसा सोच रहे हैं। ये देखो यहाँ आ जाएगा अपने पास में x1 के लिए Z1 प्लस में Z1 का कंजुगेट बटा 2, फिर Z2 माइनस में Z3, उसके बाद फिर प्लस माइनस में x2 के जगह पर लिखोगे Z2 प्लस में Z2 का कंजुगेट बाई 2, फिर उसके बाद इंटू में Z1 माइनस में Z3 है। फिर इस वाले में चले आओगे x3 के केस में, तो x3 केस में आ जाएगा अपने पास Z3 प्लस में Z3 का कंजुगेट बटा में से 2 इंटू Z1 माइनस में Z2। सबका 2 बाहर ले आओ, यस, बाकी सभी को मल्टीप्लाई करते चल जाओ। तो 1/4 आयोटा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, Z1 इंटू में Z2, Z1 इंटू में Z2, इसका इसके साथ तो माइनस Z1 इंटू Z3 का कंजुगेट, फिर इसके साथ
तो Z1 कंजुगेट इंटू Z2, फिर इसका इसके साथ माइनस के साथ Z1 कंजुगेट Z3। फिर चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, Z2 से सबको मल्टीप्लाई करो, Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा Z1 इंटू Z2, Z2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो प्लस हो जाएगा अपने पास, यस। तो Z2 इंटू Z3, Z2 इंटू Z3, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया। हाँ उसके बाद जो है उसके बाद सर अभी हमने क्या किया, इस Z2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। अब माइनस Z2 कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो हम लिख दिया यहाँ पर Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, माइनस तो बन चुका है, फिर माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, प्लस Z2 कंजुगेट इंटू Z3, यस सर, फिर प्लस। अब Z3 से मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 इंटू Z3, फिर माइनस में Z3 इंटू Z2 कंजुगेट, नहीं Z3 इंटू Z2, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में Z3 का कंजुगेट इंटू Z1, माइनस में Z3 इंटू का कंजुगेट इंटू Z2, ऐसा। बहुत बढ़िया। कुछ कटने की बात चल रही है क्या, कुछ काटा जा सकता है, देखो काटा जा सकता है क्या, देख लो थोड़ा सा। इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, है ना, इसके साथ। और कौन कर सकता है भाई, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला नहीं, ये कैंसिल किया जा सकता है। और कोई बंधु, इसको भी तो कैंसिल होना चाहिए। Z1 Z3, Z1 कंजुगेट Z3, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों कैंसिल होगा। तो कितना बच गया टर्म अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 टर्म बच गया। ओके चलते आगे लेके, इस 6 को भी आगे लेके चलते। हमारे पास 4 आयोटा इंटू 4 आयोटा इंटू, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 आयोटा इंटू, इस दोनों में से Z1 कंजुगेट कॉमन ले लेते हैं, यस। तो Z1 कंजुगेट हमने कॉमन लिया, हमारे पास आ गया सर Z2 माइनस में Z3, फिर प्लस, अगले बाकी दोनों में Z2 कंजुगेट कॉमन ले लो, इसमें तो नहीं ही आ रहा है कॉमन, इसमें आ रहा है Z2 कंजुगेट, तो Z3 माइनस में Z1, Z2 कंजुगेट हमने कॉमन लिया तो Z3 माइनस में Z1 है, फिर प्लस में Z3 कंजुगेट कॉमन ले लिया होगा, हमारे पास Z3 कंजुगेट लेने के बाद, Z3 कंजुगेट कॉमन लेने के बाद इसमें से उसमें से, हाँ हाँ, वो तो कंजुगेट है ही नहीं, नहीं है। Z3 कंजुगेट एक ही में, यहाँ वहां भी तो होना चाहिए, Z3 से मल्टीप्लाई के Z3 इंटू Z1, कहीं गड़बड़ हो गया क्या मल्टीप्लीकेशन, ओ हो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया मल्टीप्लीकेशन, ये तो होगा ही नहीं, इसको जिससे हमने काटा था वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो Z1 इंटू Z2, फिर Z1 इंटू Z3 कंजुगेट, ये ठीक है, ओके, ये दोनों कैंसिल हो रहा था। अब जो बच गया सो देखो इसमें, अब Z3 कंजुगेट कॉमन लेंगे तो Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस में Z2, ठीक है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों में से Z1 कंजुगेट कॉमन लिया, इसमें से Z2 और उसमें से Z3, ओके ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर से आ गया सर 1/4 आयोटा, अब देखो ये सारे प्लस प्लस में, तो इसको मैं सिग्मा में लिख देता हूं, सिग्मा Z1 कंजुगेट इंटू Z2 माइनस में Z3, इसका मतलब हुआ कि जो बाहर में वो कंजुगेट में, बाकी अंदर में जो डिफरेंस में, उस तरह के जितने भी कंडीशन बन सकते हैं वो सबका सम। अच्छा इसका मतलब यहां से लिख सकते हो 1/4 आयोटा
इसका जो है हम कुछ ऐसा धमाल मचाते थे इसके अंदर में कि काम हो जाए। मैंने Z1 से मल्टीप्लाई किया Z1 के कंजुगेट के बगल में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया Z1 के से। ये दोनों मिला के मॉडुलस बन जाएगा, इसको अंदर ही ले सकते हैं। तो सिग्मा हो जाएगा अपने पास Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर इंटू Z2 माइनस में Z3, और नीचे में सर अपन कर दिए 4 आयोटा Z1। ये अपना आंसर की प्राप्ति हुई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस का स्क्वायर बनता है। आइए सर, ये भी बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी, ये सब बेसिक में है, ये सब बेसिक में एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में लेके आता है। So that the modulus of sum of two complex number is always less than or equal to their sum of their moduli। इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। कहीं मत ध्यान दो, यही प्रॉपर्टी है अपने पास। ये जो प्रॉपर्टी था ना, बिल्कुल यही है वहां पे। इसी को अपने को प्रूफ करना है यहाँ पर। ये सब चीजें आपको सीखनी है। देखो यहाँ पर जब प्रूफ करना है इसमें, तो भैया देखो कि यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो कैसे प्रूफ करेंगे सर? तो पहले यहाँ पर Z1 प्लस में Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर लिखेंगे। और जस्ट मैंने सिखाया थोड़ा देर पहले आपको, शायद आपको ख्याल नहीं हो तो मैं एक बार दिखा दूं। क्या दिखा दूं सर? कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से गुना करेंगे तो मॉडुलस का स्क्वायर देगा। मतलब मॉडुलस का स्क्वायर बराबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कंजुगेट। अच्छा, मतलब Z1 प्लस में Z2 का प्रोडक्ट उसी के कंजुगेट के साथ, Z1 प्लस में Z2 के कंजुगेट के साथ। यहां से लिख सकते हो Z1 प्लस में Z2 का प्रोडक्ट कंजुगेट अलग अलग कर दो। Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस माइनस में अलग अलग होता है, आपने सीखा है थोड़ा देर पहले। ये सर लगा दो। अब Z1 से मल्टीप्लाई करो, Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट प्लस में Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, फिर प्लस में Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट, फिर प्लस में Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट। हमने बारी बारी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। और गौर करेंगे तो ये वाला फिर वही बात कर रहा है, ये दोनों सेम है, मतलब आपस में सेम है। एक कंजुगेट एक बिना कंजुगेट का है। जब एक कंजुगेट एक बिना कंजुगेट का हो तो मॉडुलस का स्क्वायर बनता है। इसके साथ भी सेम कहानी बनता है। ठीक है, हाँ जी। तो कर लो, साथ कर लो, क्या दिक्कत है? इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर अब प्लस में Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। मैंने फर्स्ट लास्ट को एक साथ लिख लिया है, इस दोनों को। अब इस दोनों को इकट्ठा कर लो। देखो यहाँ पर अपने पास में लिखा हुआ है सर Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट अब प्लस Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट, यही है ना? हाँ सर, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा करने का मतलब Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 लिख सकते हो। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो, एक दूसरे का कंजुगेट है, ये नहीं पता चल रहा है? ये एक दूसरे का कंजुगेट, इसका कंजुगेट ये है। ध्यान से देखो लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि इसका कंजुगेट करेंगे, इसका कंजुगेट ये बनेगा, इसका डबल कंजुगेट होगा तो ये आ जाएगा। और जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर खुद, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर खुद का खुद के कंजुगेट के साथ चले सम करके तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z बन जाता है। यस सर। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस में मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर और फिर प्लस में 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। सही बात, एकदम सही बात है। अब सोचने वाली बात यहां पर थोड़ी सी ये है कि देखो भाई मेरे, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है ना, वो खुद के मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू होता है। इसका मतलब यहां पर लगा दो लेस देन इक्वल टू Z1 का स्क्वायर आप प्लस में लिख दिया सर Z2 का स्क्वायर। ये प्लस में अपन कर देंगे इसको 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस से, रियल पार्ट को मॉडुलस से रिप्लेस करेंगे तो लेस देन इक्वल टू लगेगा। यस सर। और यहां पर से देखो Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में रियल 2 इंटू में अब यहां पर से देखो अलग अलग कर दिया, Z1 को अलग कर दिया, Z2 के कंजुगेट को अलग किया। कंजुगेट रहे ना रहे मॉडुलस का वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में
Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में Z1 का इंटू Z2 का, ये हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस में Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर। यस सर बिल्कुल। और यहां पर से आपको देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू था वो Z1 फिर प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर दोनों तरफ से खत्म करो, Z1 प्लस में Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस में Z2। मेरे भाई अब एक बात यहां पर से आप देख लो भैया, प्रूफ हो गया बजाबते। क्या पिछले सेशन से ज्यादा आनंद वाला सेशन नहीं है? पहले जो हमने करवाया था PYQ उससे ज्यादा बेहतर सेशन नहीं है? एकदम बेहतर है सर, बहुत जबरदस्त है। आइए सर यहाँ पर देखो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, प्लस अगर माइनस में चेंज होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेगा। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ये भी, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ये भी। प्रॉपर्टी कह सो या क्वेश्चन कह लो, यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे पास में है। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या देखना है, सिंपल सा लॉजिक समझो। 2017 में आया है, LNMU के एग्जामिनेशन में 2017 में है। और मैं एक बार बताते चलूँ आपको, अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी को जरूर डाउनलोड करें। हो सकता है फिलहाल अभी ठाकुर सर मैथ्स के नाम से दिख रहा हो प्ले स्टोर पर, लेकिन जल्द ही अकेडमी के नाम से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर पहले हम माइनस को ही प्रूफ करेंगे, बाद में माइनस में प्लस लाने की कोशिश करेंगे। ये अपने पास हम क्या कर रहे हैं सर, माइनस को पहले प्रूफ कर रहे हैं, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। देखो ये प्रॉपर्टी होता है ना अपने पास। यस देखो यहाँ पे मॉडुलस में अलग अलग होता है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लेता है। हम ग्रेटर देन इक्वल टू लाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग प्रूफ कर रहे हैं पहले, मतलब पहले माइनस वाला ही प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ जानते हो सर Z1 माइनस में Z2 का प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, Z1 माइनस Z2 के कंजुगेट के साथ। अलग अलग ब्रेक कर लो। यहां पर से कह देंगे सर Z1 इंटू में, अच्छा Z1 फिर माइनस में Z2 इंटू के साथ Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। सही बात है, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे सर वही Z1 इंटू Z1 का, आज भी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अब तो पहले ही प्रूफ कर चुके हो इसको इससे मल्टीप्लाई किया मॉडुलस का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई किया Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट, फिर प्लस में जब ये इससे क्या कर दिया हमने, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलो कोई बात नहीं, अब इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, अब प्लस हो जाएगा Z2 का इंटू Z2 का कंजुगेट का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिक्कत लगे तो इसको आप लिख लो, इसको आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, इधर में Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट, ये बन गया सर Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस अच्छा इसका प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर लास्ट वाला। इस दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग यहाँ पर से बात ये करेंगे Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, फिर प्लस में Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट। यस सर, अब देखो यही बात है, इसका कंजुगेट ये है, ध्यान दे रहे हो, इसका कंजुगेट ये अब जस्ट थोड़े पहले मैंने करवाया है प्लस में। इसका मतलब क्या लिखोगे, 2 इंटू रियल पार्ट, इसको सेम लगा दो, इसको सेम लगा दो, इसमें लिख दिया हमने सर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। और अभी आपने पढ़ा है थोड़ा देर पहले ही कि अगर रियल पार्ट देखा जाए तो खुद के मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू होता है, लेकिन निगेटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। नहीं याद है, नहीं याद है, देखो यहां पर देखो यहां अगर निगेटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, पॉजिटिव होगा तो लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो मेरे भाई, ये इसके जगह पे आप लिख सकते हो यहां पर से, यहां पर लिखोगे मॉडुलस, तो ये माइनस के साथ है ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे, माइनस के साथ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का स्क्वायर फिर प्लस में Z2 का स्क्वायर। अब इसको मॉडुलस में चेंज कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, ऐसा। अब जल्दी से मुझे ये बताना कि इसको अलग अलग कर सकते हैं, हाँ मॉडुलस भी अलग हटा सकते हैं, बिल्कुल हाँ। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा सर Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, और फिर माइनस के साथ इसको 2 इंटू में रियल 2 इंटू Z1 का मॉडुलस और Z2 के कंजुगेट का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से लिखोगे Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर
मॉडुलस का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर में से कंजुगेट हटा सकते हो। ये हमारा वैल्यू है Z1 फिर माइनस में Z2 के होल स्क्वायर का, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है Z1 के और माइनस में Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर। Z1 के मॉडुलस माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, इसको हटा दो, हमारे पास प्रूफ हो गया Z1 माइनस में Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, जो कि मेरा प्रॉपर्टी भी था मॉडुलस के अंदर में। लेकिन नहीं, आपको क्या दिखाना है इसमें? प्लस। इसमें क्या दिखाना था सर? यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो प्लस दिखाने के लिए भैया यहाँ पर प्लस कैसे लाओगे? यहाँ पर प्लस कैसे लाओगे? तो प्लस लाने का एक जुगाड़ है, रिप्लेस कर दो। यहाँ पर रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग Z2 बाई माइनस Z2। रिप्लेस कर दो, जहां Z2 है वहां माइनस Z2 लगा दो। इसका मतलब सर ये बन जाएगा अपने पास में Z1 माइनस में Z2, तो प्लस बन जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस माइनस Z2 का मॉडुलस। अब मॉडुलस के अंदर में माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। यस सर, यानी कि यहां से यहां तक सेम सेम चीज रखो। अब मॉडुलस हटा दो, क्या मॉडुलस के अंदर में से माइनस हटा दो, बात खत्म हो जाएगी। यानी कि आप यहां से लिखोगे Z2 का मॉडुलस। हो गया प्रूफ। यस सर, बहुत बढ़िया। सीख रहे हो ना? सीख रहे हो कि नहीं? पहले से बेहतर लग रहा है जी सर। आइए सर आर्ग्यूमेंट सीखते हैं। और इसमें एग्जाम में पूछा भी है, डिफाइंड एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट दोनों सेम ही चीज होता है। ये मिथिला यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ने पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 के अंदर में, डिफाइंड एम्पलीट्यूड। जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा दिया है भैया, यहाँ डिफाइंड वर्ड वो पूछा हुआ एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर समझना सीधा सीधा बात कि मान लो लेट Z बराबर x प्लस आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और इसका अगर हम पॉइंट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जाता है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखें तो एक्स कॉमा वाई, जो कि हमने इससे पहले बताया, इसको ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बोलते हैं। हमने यहाँ पर से कहा कि देखो मेरे भाई, ये वाला अपने पास में जो है, ये वाला अपने पास में कोऑर्डिनेट एक्स है। बिल्कुल, एक्स वाई ओरिजिन, यहां पर आपने किसी पॉइंट को दिखाया, ये वही है पी एक्स वाई, ये वाला पॉइंट। या सीधा जेड लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो जेड, पी जेड। अब देखो यहां से आपने जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यस सर, यहां से इसको मिला दिया, बिल्कुल एक ट्रायंगल का फॉर्म कर रहे हैं हम यहां पर। तो आप जानते होंगे ये एक्स बनता है, ये वाई बनता है। और ये होता है अपने पास में थीटा। इसका मतलब ये दोनों मिला के, ये m अगर रख लो नाम, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं? लेकिन अगर पोलर फॉर्म पढ़ाई करते हैं, आप पोलर फॉर्म पढ़ाई करते हैं, तो आपको पढ़ाया जाता है बच्चा क्लास में, इसको आर बोलते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर से ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी ने कहा कि cos थीटा इज इक्वल टू में एक्स बाई लिखो, तो आर लिखोगे एक्स बाई आर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं बिल्कुल सर, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आर, वो एक्चुअली में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हाइपोटेनियस है ना भाई? हाँ। या बुद्धिमान लोग इसको मॉडुलस ऑफ जेड भी कह देते हैं, चलेगा, वही तो है। सिमिलरली अगर बात किया जाए इसमें, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से साइन थीटा इज इक्वल टू में वाई अपॉन में आर, या वाई अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मिला? तो थीटा का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, इस इक्वेशन को, थीटा का वो वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा विच satisfied द above इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट को ही बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट का ही दूसरा नाम होता है सर एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड। ठीक है बंधु। हाँ, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाई ARGZ। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। देखो एक चीज और मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर चल चलते, आपको जो डिफिनेशन पसंद लगे आप उसको अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, ओ सेट, कोई बात नहीं। वो एंगल जो लाइन ओपी एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता होगा, द एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग origin and any point with positive direction of x axis is known as amplitude या argument। ऐसे आप ऐसे बोल सकते हो इसको, कैसे बोल सकते हैं सर? द एंगल makes by line joining origin and any point with positive direction of x axis is called argument या फिर एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ARGZ। और आप यहां से ये कह सकते हो मेरे भाई दोस्त कि इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, AMPZ इज इक्वल टू बेसिकली थीटा होता है। थीटा का मतलब एंगल XOP। बस इतना बोल दो, डिफाइन की कहानी समाप्त हुई। ठीक है, और एक चीज याद रखना है यहां पर से, अगर आपने यहां पर से देखा है तो आप ये भी कह सकते हो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना? बिल्कुल सर। तो देखो अभी इसमें पोलर फॉर्म की चर्चा होगी, तो पोलर फॉर्म में उसी का यूज होगा। हम लोग जानते हैं सर यहां पर से सिंस अभी जस्ट पढ़े हैं, सिंस जेड बराबर में अगर x प्लस वाई आयोटा वाई है तो कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा है x बटा आर होता है, यानी कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं y अपॉन में r। इसका मतलब y इज इक्वल टू लिख सकते हो कितना, r साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम ये जानते हैं सर z इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा वाई होता। बिल्कुल, यहां पर से जो x आपको दिख रहा है वो है r कॉस थीटा, y इज आयोटा वाई आर साइन थीटा, y के जगह पर दोनों में से r कॉमन ले लिया सर, कॉस थीटा प्लस में कितना आयोटा साइन थीटा। और यहां पर से जो है z का वैल्यू ये निकल के आता है। इसमें देखो कि अपन जो है r जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो r बेसिकली क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, वेयर r इज इक्वल टू था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड। और उसके बाद थीटा क्या था सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और इसमें आप आर और थीटा का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है यही कहलाता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहां पर से मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट दोनों का इस्तेमाल है, थीटा आर्ग्यूमेंट है, आर मॉडुलस, इसलिए मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस पर भी एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन 2017 के अंदर में, कि भैया देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुलाई, देयर आर्ग्यूमेंट्स, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो हमने यहां पर से मान लिया सर Z1 इज इक्वल टू R1 इंटू में कॉस थीटा 1 प्लस में आयोटा साइन थीटा 1 है।
यहां पर से अगर आपको कहा जाए तो ये कह सकते हो वेयर थीटा वन जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या है सर, जेड वन है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, बिल्कुल सर। और उसके बाद बात करते हैं यहां पर से जेड टू हमने मान लिया सर आर टू इंटू में कॉस थीटा टू और प्लस में आयोटा साइन थीटा टू है। यहां से कह सकते हैं इसका मतलब एंगल जो है अपने पास में वेयर थीटा टू जो है वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। आपको कहा जा रहा है यहां पर मेरे भाई मेरे दोस्त कि जेड वन बट्टा जेड टू का आर्ग्यूमेंट निकालने तो पहले उसका वैल्यू चाहिए होगा ना। हाँ बिल्कुल सर, तो जेड वन अपॉन में जेड टू का वैल्यू निकाल लो। यहां पर जेड वन अपॉन जेड टू का वैल्यू निकालना है, जेड वन अपॉन जेड टू। इसका मतलब आर वन कॉस थीटा वन प्लस में आयोटा साइन थीटा वन डिवाइड बाय आर टू कॉस थीटा टू प्लस में आयोटा साइन थीटा टू। ठीक है भाई। अब क्या करो फिर से, तो आर वन बट्टा आर टू को साइड कर लो, यस सर, इनटू इसको सेम टू सेम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लिख दिया। चलो सर लिख दिया। अब जैसे ही हमारे पास आयोटा नीचे आया है, इसका मतलब सबसे पहला फर्ज आपका बनता है कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सेम लिख लिया आपने सर, अरे मेरे पास जादू है देखो तो, आगे हट गया। ऊपर इंटू करो, आर वन अपॉन आर टू को हमने कर दिया सर साइड, ऊपर इंटू करो कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन इंटू माइनस का आयोटा कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, आयोटा इंटू साइन थीटा वन इंटू साइन कॉस थीटा टू इंटू कॉस थीटा टू। अब फिर आयोटा स्क्वायर तो माइनस, लेकिन आयोटा स्क्वायर के वजह से प्लस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। उसके डिवाइड में आ जाओ, ये सर ए प्लस बी और ए माइनस बी आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा टू। अब देखोगे यहां पर ठीक से काम की बात क्या है सर, ये और ये दोनों मिलके फार्मूला बना रहा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। इस दोनों में से आयोटा अगर कॉमन लोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। अच्छा, मतलब आर वन बट्टा में आर टू इज इंटू में ऊपर आ रहा है सर कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू कॉस ए माइनस बी। अब फिर इस दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो साइन थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, है ना, बिल्कुल सर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस तो प्लस कर देगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यस सर। तो अब देखो यहां पर से बचा क्या अपने पास, बेसिकली आर वन इंटू आर टू इंटू ये बचा अपने पास, यस सर। हम्म, अब इसका आर्ग्यूमेंट पूछेगा तो थीटा वन माइनस थीटा टू है कि नहीं, देयरफॉर यहां पर से लिखोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन बट्टा जेड टू पूछेगा तो लिखेंगे थीटा वन माइनस थीटा टू। और थीटा वन जो था अपने पास में, थीटा वन वो असली में क्या था, तो थीटा वन असली में था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, थीटा टू असली में था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। तो ये हो गया अपना पास रिजल्ट तैयार, यही तो प्रूफ करना था। इसी के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है। था दमदार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने आपके सामने ला के रखे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा और पहले जो पीवाईक्यू करवा रहे थे उससे और बेहतर करने का हमने कोशिश करा है। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट के रूप में दे सकते हैं और अच्छा लगा उस सेशन तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे मित्रों के बीच में शेयर भी कीजिए। बाय बाय।